मारीच का प्रसंग आया है। मारीच को रावण कहता है कि तुम स्वर्ण का मृग बन के राम के सामने, सीता के सामने से बहुत दूर गुजरो, वो तुम्हें मारने के लिए तुम्हारा पीछा करेगा और तुम बहुत दूर चले जाओगे। तब हा लक्ष्मण करके हा सीते बचाओ करना। एक कपट का जाल रावण ने बुना और कपट के तहत छल के करके राम को, लक्ष्मण को और सीता को, तीनों को भ्रमित किया और तीनों को भ्रमित करके और अपना कार्य माने सीता का हरण करने में रावण सफल हुआ। परिणाम गलत कर्मों का गलत होता है, दुखद होता है, ये बात अपनी जगह पर है। लेकिन जो प्रपंच रचा गया, यह प्रपंच बहुत विचारणीय है। क्या आज समाज में रावण नहीं है? क्या आज समाज में मारीच नहीं है? आज भी समाज में रावण है, आज भी समाज में मारीच है, जो अपने प्रपंच के द्वारा समाज को भ्रमित करता है। मारीच ने रावण को साथ दिया और रावण का परामर्श मान करके राम की कुटिया के सामने से सीता को दिखाते हुए स्वर्ण मृग बन करके वहाँ से गुजरा। और सीता देखी और देख करके वहाँ सीता को लोभ हुआ। वहाँ सीता को लोभ हुआ कि हमें इस स्वर्ण मृग का चर्म चाहिए और स्वर्ण का सिंह है, सोना का सिंह मृगा का, इस चाहिए। तो लिखा है, नीति में आया है, असंभवम हेम मृगस्य जन्मः तथापि रामो लुलुभे मृगाया प्रायः समापन विपत्ति काले धियोऽपि पुंसां मलनिं भवन्ति। समय जब व्यक्ति का बुरा दिन आता है तो उसके जीवन में कई तरह की विपत्तियां आती हैं। अब देखिए, राम को ही देखिए, राज्याभिषेक हो रहा था, जंगल आया, जंगल में आकर के सीता उसके साथ है, फिर भी जंगल में भी चैन नहीं है। रावण रूपी अत्याचारी आकर के षड्यंत्र करता है और सीता का अपहरण करता है। मेरा कहने का मतलब यहाँ यह है कि धरती पर अभी रावण की कमी नहीं है, धरती पर अभी मारीच की कमी नहीं है, जो अनेक रूप बनाता है और सुंदर रूप बनाता है। समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो समाज को भ्रमित करता है, जो मैं अच्छा हूँ। क्या मारीच ने जो स्वर्ण का मृग का रूप धारण किया तो अच्छा ही तो दिखाया, लेकिन भीतर में क्या अच्छाई था? भीतर में तो कपट था, भीतर में कपट था, भीतर में
यह था कि हम राम को छल के द्वारा दूर ले जाएं, ताकि रावण सीता को हरण करने में सफल हो जाए, लक्ष्मण भी चला जाएगा। तो इस तरह से कपट करने वाले लोग अपना कपट का जाल बुनते रहता है। कभी कभी ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा कि लोग, देखिए, अब रात दिन घटना घटती है, अपहरण कर लेता है किसी को, बच्चा को अपहरण करके अब उसको धमकी देता है कि यदि आप इतना रुपए नहीं दिया तो तुम्हारी बच्ची को हम मार देंगे या बच्चा को मार देंगे। और उस बच्चे को भय दिखाता है कि तुम अपने माँ बाप को कहो कि इतना रुपया देगा, नहीं तो हमको जान से मार देगा, बचाओ बचाओ, हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए, पापा हमको बचा लीजिए, मम्मी हमको बचा लीजिए। कहवाता है, मोबाइल लगा देता है और वो कहवाता है। किसको कहवाता है? उसके माँ बाप को सुनवाता है कि हमको बचा लीजिए, हम इसके गिरफ्त में हैं। तो वह क्या है? वह अपना षड्यंत्र के तहत उसके माँ बाप से पैसा ऐंठना चाहता है, पैसा लेना चाहता है। यही इसका एक षड्यंत्र है। तो बहुत से लोग षड्यंत्र करके अपने हित को साधने का कोशिश करता है और कोई अच्छा काम करे। मान लिए पैसे कमाना है, धन कमाना है, पुरुषार्थ करो भाई। आज कोई फैक्ट्री लगाया है, करोड़ों रुपया कमा रहा है, यदि तुम्हें भी ताकत है, बुद्धि है, तो जो बुद्धि षड्यंत्र में लगा रहे हो, उसी बुद्धि से तुम फैक्ट्री लगा लो, धन हो जाएगा। पद चाहते हो, परिश्रम पुरुषार्थ करो, समाज की सेवा करो, पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी। लेकिन षड्यंत्र करो तो षड्यंत्र का फल तो अच्छा नहीं होता। कहा है, उग्रही अंत न हो ही निवाहूं, अकाल नीम जिमी रावण राहु। सब उदाहरण दिया है। सच्चाई तो छुपेगी नहीं। किसी का भी प्रपंच, किसी का भी छल वो छिपता नहीं है। तो वह सच्चाई बाहर आ जाती है, छुपता नहीं है, प्रकट होता ही है। बाहर से आप कितना भी बन ठन करके जाइए, दिखावा कीजिए, लेकिन आपका विचार अच्छा नहीं है, आपका कर्म अच्छा नहीं है, आपका आंतरिक जगत स्वच्छ नहीं है। ऊपर में सफ़ेद है, भीतर में काला है, तो कितना छिपाओगे? यदि भीतर सफ़ेद है, ऊपर में आप ना भी दिखाई देते हो, आप नहीं भी बन ठन के दिखाई दीजिए, तो नाम होगा, यश होगा, क्योंकि भीतर का कर्म आपका बोलेगा। अभी रतन टाटा शरीर छोड़ दिए, मोबाइल पर, फेसबुक पर देते रहता है उनका फ़ोटो। कहाँ जिट जाट है, एकदम सिंपल साधारण। तो क्या हो गया? रतन टाटा छोटे हो गए क्या? गांधी जी एक कपड़े ओढ़े हुए हैं, जिट जाट नहीं है, तो क्या गांधी जी का महत्व घट गया क्या? नहीं। कर्म जो है उसके महत्व को बढ़ाता है। इसलिए प्रपंच और षड्यंत्र
से मनुष्य को दूर रहना चाहिए और समाज को भी षड्यंत्रकारी और प्रपंचकारी से बचना चाहिए, क्योंकि वह अपने षड्यंत्र के जाल में फंसा करके समाज को गुमराह करके शांति रूपी सीता का हरण करना चाहेगा। शांति रूपी सीता शांति का प्रतीक है। तो आपके जीवन का शांति, आपके जीवन का सुख का हरण करेगा। कैसे? तो प्रपंच करके। किसी को मुसीबत में डाल दिया, अब उससे कहाएगा, अपने पक्ष में बुलवाता है, नहीं बुलाता है, हमारे पक्ष में बोलो। अब देखिएगा कभी काल देता है मोबाइल पर ही गवाही गुजारता है, तो उसको ये आप बोलिए कि मैं नहीं पहचानता हूँ आपको, मैं आपको इनको नहीं पहचानता, मैंने नहीं देखा है। जबकि वह देखा है, जबकि वह पहचानता है कि यही मर्डर किया है, लेकिन फिर भी भय, उसको भय दिखाता है कि यदि तुमने ऐसा कहा तो तुमको और तुम्हारे और जो बचे हुए परिवार है उसको मार देंगे। भय से नहीं बोलता। तो इस तरह का षड्यंत्र अब है, जज सामने है, पूछता है क्या जी तुमने देखा है? कहता नहीं हुजूर, मैं गीता पर हाथ रख के कहता हूँ, जो मैं बोलूँगा सच सच बोलूँगा और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। मैंने नहीं देखा है इस आदमी को, ये आदमी निर्दोष है। जबकि वह देखा है कि ये आदमी मर्डर किया है, ये आदमी गलत किया है, फिर भी वह नहीं बोलता है। काहे? भय है, भय दिखाता। तो इस तरह की घटनाएं रात दिन समाज में घटती रहती है। प्रपंचकारी प्रपंच करते रहते हैं, इसलिए इन प्रपंचों से बचना चाहिए। एक तो प्रपंच करना नहीं चाहिए, दूसरी बात कि प्रपंचकारी को पहचान करके उसके प्रपंच के जाल से भी बचना चाहिए। क्यों? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। खुशबू नहीं आएगी, जो सच्चाई ओरिजिनल फूल होगा उससे खुशबू आएगी। तो मतलब यह है कि यहाँ जो मैंने कहा मारीच का प्रसंग, तो मारीच किसका प्रतीक है? छल प्रपंच का प्रतीक है। और समाज में ऐसे छल प्रपंच करके समाज को गुमराह करने वाले, भटकाने वाले बहुत हैं। इसलिए समाज को चाहिए कि ऐसे प्रपंची को पहचान करके उससे दूर रहें, उसके भीतरीय मनसा को समझे कि ये क्या करना चाहता है। स्वच्छ भावना है कि नहीं है, भावना गलत तो नहीं है। यदि भावना गलत है तो यह व्यक्ति गलत है। ऐसे व्यक्ति से बच करके अपना कल्याण कर सकता है मनुष्य। और ऐसे यही तो भ्रम हो जाता है, लगता है कि वह सच है। रावण सीता को वह मृग सोना के जैसा लगा, तभी तो वह भ्रमित हुई। नहीं सच लगेगा तो भ्रमित कैसे होगा? तो वह इस तरह से मेकअप करता है, इस तरह से अपना रूप बनाता है, इस तरह से अपनी बात रखता है, अपनी इस तरह से कहवाता है कि लगे कि यह सच में बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े दयालु है, बड़े धर्मात्मा है, बड़े समाज सेवी है, बड़े ज्ञानी है। लेकिन परंतु वो कुछ नहीं है। भीतर में आग है, भीतर में अशांति है, भीतर में छल प्रपंच है। तो
आज दीपावली का दूसरा दिन है, आज भी अमावस्या है, आज भी दीपावली पर्व है। तो हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो और ज्ञान के प्रकाश के साथ साथ सत्य असत्य की पहचानने की बौद्धिक क्षमता हो, उसको समझें और अपने जीवन में न प्रपंच आने दें और न ही प्रपंचकारियों से संबंध रखें। प्रपंचकारी के प्रपंच में समाज का, राष्ट्र का, देश का हित नहीं रहता और निजी स्वार्थ रहता है, जिससे देश समाज को धोखा होता है। स्वांग तो बनाता है कि मैं बड़े धर्मात्मा हूँ, बड़े परोपकारी हूँ, लेकिन वह स्वांग नकली होता है, गलत होता है। तो देश हित में, समाज हित में बस आज इतना ही। उससे बचें, अपने आप को बचाएं और प्रपंच से और प्रपंचकारी से सावधान रहें। बोलिए सद्गुरु देव की जय।